They're targeting a hospital. Right next to it is a children's ward, a baby's ward. ईरान और इजराइल जंग का एक हफ्ता हो चुका है। जी हां, आज ही के दिन यानी जुमे के दिन इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया था और इस हमले के बाद अब तक जो कुछ हुआ है, इसमें जो बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस जंग में ईरान एक तरह से बरतरी पर है। ईरान एक तरह से इजराइल से कहीं ना कहीं अपर हैंड उसका है और ईरान ने अभी तक की इस कशीदगी में, इस लड़ाई में एक तरह से बरतरी हासिल की है। हम आपको कुछ चीज़ें तफसील में बताएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ईरान की फ़ौजी और तकनीकी ताकत को अब एक तरह से दुनिया मान रही है और ये मानना भी पड़ेगा। जिस तरह से अभी तक एक हफ्ते में जो कुछ हमने देखा है, उससे यही जाहिर होता है कि अब ईरान की जो तकनीक है, ईरान की जो ताकत है, अब उसको मानना पड़ेगा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच अब तक की लड़ाई में अगर देखा जाए तो इजराइल में भारी तबाही ने यह साफ कर दिया है कि ईरान की दी गई धमकियां सिर्फ दिखावा ही नहीं थी बल्कि हकीकत थी। ईरान की चाहे जंग पॉलिसी की बात करें, युद्ध नीति की बात करें, मिसाइल और ड्रोन तकनीक की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन 4 पड़ोसी देशों की सीमाएं लांघकर, जी हां, आप देखिए कि एक लंबी दूरी है, तकरीबन 1800 और 2000 किलोमीटर की यह दूरी है। तो आप देखिए कि ईरान की मिसाइल हो या ड्रोन हो, 4 पड़ोसी मुल्कों की जो सरहदें हैं उन्हें लांघकर अमेरिका के मिलिट्री बेस को पार करके इजराइल की सुरक्षा सिस्टम को चीरते हुए सीधे इजराइल में तबाही मचा रही हैं। अब सिर्फ इसे आप थोड़ा सा सोचिए और इस पर गौर कीजिए कि किस तरह के हालात हैं और अमेरिका के ईरान की जो ताकत है आप उसे देखिए। एक तो दूरी बहुत ज़्यादा है, फासला बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बीच में कई मुल्क आते हैं, उसमें भी अमेरिका के कई बेस कैंप है, जॉर्डन है और इस तरह से कई मुल्क हैं और इन सब को लांघ कर आप देखिए कि इजराइल की का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको चीरते हुए सीधे इजराइल के अंदर ईरान तबाही मचा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर की दूरी है। जी हां, जो हम आपको बता रहे थे, और ये दूरी ईरानी मिसाइल और ड्रोन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। इस रास्ते में सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश हैं जहां अमेरिका की मदद से इजराइल की जो सरकारें हैं वो एक तरह से मौजूद हैं। इजराइल की जो हिमायती सरकारें हैं, ये देश और ये मुल्क इजराइल की तरफ जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हां, चाहे जॉर्डन की बात करें या अमेरिका के जो बेस कैंप हैं, वो पहले ईरान के मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। जब यहां से ईरान के मिसाइल एक तरह से पार कर पाते हैं, फिर वो इजराइल के अंदर पहुंचते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि साइप्रस में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, जहां आप देखिए कि लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट्स और थार्ड मौजूद हैं। अमेरिका की आप फौज की अगर बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो खतरनाक जहाज और एयरक्राफ्ट करियर जैसे यहां पर मौजूद हैं। चाहे विंसन की बात करें या यूएसएस कार्ल विंसन भी इजराइल की हिफाजत में लगे हुए हैं। यानी एक कई लेयर हैं। अगर आप इजराइल पर हमला करना चाह रहे हैं तो कई लेयर की जो सिक्योरिटी है, जिसे हम कह सकते हैं कि कई लेयर की सुरक्षा है, पहले उसे भेजना पड़ेगा, फिर इजराइल के अंदर धमाका और हमला किया जा सकता है। इजराइल का खुद का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी बहुत एडवांस है। चाहे आयरन डोम की बात करें, डेविड स्लिंग की बात करें, एरो 2 की बात करें और एरो 3 जैसे सिस्टम इसमें शामिल हैं। और ये सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में गिने जाते हैं। फिर भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन इन सब परेशानियों को, इन सब लेयर को, इन सब बाधाओं को एक तरह से पार करते हुए
तल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों को कामयाबी के साथ निशाना बना रहे हैं। तो आप देखिए कि बीच में बहुत से हर्डल्स हैं, बीच में बहुत सी परेशानियां हैं, बीच में बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए तल अवीव को ईरान निशाना बना रहा है, हाइफा को निशाना बना रहा है, यरूशलेम तक की उसकी एक तरह से पहुंच है। और ईरानी हथियारों ने अमेरिका और इजराइल की जो पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एक तरह से झकझोर कर रख दिया है, चारों खाने उसे एक तरह से चित कर दिया है। और ईरान ने पिछले 30 साल में अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाया है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। जी हां, मशरिक़ वुस्ता की अगर बात करें तो मशरिक़ वुस्ता में बहुत से ममालिक आते हैं, लेकिन इन ममालिक में अगर मिसाइलों के भंडार की बात की जाए तो ईरान के पास पूरा मिसाइलों का एक भंडार है, जिसमें हजारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं और लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन भी शामिल हैं। कुछ ईरानी मिसाइलें चाहे मार्क 5 की रफ्तार की बात करें या इससे भी ज़्यादा रफ्तार की मिसाइलें जो हैं वो ईरान के पास एक तरह से मौजूद हैं। और ये मिसाइल की रफ्तार को इससे समझा जा सकता है कि 12 मिनट से भी कम वक्त में इजराइल तक ये मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तो बहुत एडवांस है और अब ईरान बहुत बदल चुका है। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो मौजूदा जो जंग चल रही है, जो तनाव है, जो कशीदगी है, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर अपनी बढ़त एक तरह से साबित कर दी है, अपनी सबकत एक तरह से साबित कर दी है। और इसके पीछे कई वजह भी हैं और इन वजहों को भी अगर हम समझने की कोशिश करें बहुत मुख्तसर में, देखिए अगर तफसील में बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, बहुत मुख्तसर में इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी कई बड़ी वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि एक साथ बड़े पैमाने पर ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन एक ही वक्त में दागे हैं, जिससे इजराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर बड़ा दबाव पड़ा है। इसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, ईरानी मिसाइलों में ऐसे फीचर्स हैं जो रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, जैसे डिकॉय और मूवेबल वॉरहेड भी इसमें एक तरह से शामिल है। इसी तरह से हवाई रास्तों का फ़ायदा भी ईरान उठाता है, यानी ईरानी ड्रोन नीची उड़ान भरते हैं जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है और ये दूसरे देशों के, दूसरे मुल्कों के हवाई सीमा से होकर इजराइल तक बाआसानी पहुंच जाते हैं। इसी तरह से एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से ईरान सबकत पा रहा है, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। जी हाँ, इजराइल के पास लिमिटेड इंटरसेप्टर स्टॉक था और लगातार हमलों ने उसे एक तरह से थका दिया था। हमने अपनी पिछली रिपोर्टों में भी आपको बताया था कि किस तरह से इजराइल लगातार मशरिक़ वुस्ता में जंग की हालत में है और इसकी वजह से भी अब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सटीक टारगेटिंग, ईरान का जो टारगेट है वो बहुत सटीक होता है। ईरान ने भीड़ भाड़ वाले शहरों और अहम ठिकानों को चुना, जिससे नुकसान इजराइल का एक तरह से ज्यादा हुआ है। तो लगातार जिस तरह से ईरान हमलावर है और ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है और अभी तक की एक हफ्ते की जंग की जो सूरत हाल है, इसमें बिल्कुल दुनिया को यह मानना पड़ेगा, यह कहना पड़ेगा कि ईरान की फौज और तकनीकी ताकत अब एक तरह से पहले से बेहतर है, बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों से बेहतर है। और इजराइल और अमेरिका भी अब उसकी इस ताकत को देखकर एक तरह से हैरान और परेशान है। और जिस तरह से अभी तक की जंग देखी जाए, जो बार बार हम कह रहे हैं कि ईरान इस जंग में एक हफ्ते की लड़ाई में एक तरह से सबकत पर है और बर्तरी पर है और वो इजराइल से आगे निकलता दिख रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।